हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी पैरामेडिकल्स और नर्सिंग स्टाफ है सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। हालांकि इससे पहले मैंने एक और अपडेट बता दिया था, पर बच्चों के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये जो वैकेंसी है हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेल फीमेल कैंडिडेट का जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। उसी के रिगार्डिंग मैं नोटिफिकेशन को कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं, और साथ ही साथ स्टाफ नर्स का तो करूंगा ही सही, साथ में आपका फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे सभी का मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट मिस ना हो, सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। सबसे पहले आपको यदि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जानना है तो आपको MPESB की ऑफिशियली वेबसाइट को आपको विजिट करना होता है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा कि भाई किस प्रकार का इंटरफेस होता है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। यदि आप हिंदी में आप कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन हो गया हुआ आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर डायरेक्ट एंड द बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024, ठीक है। तो जो इसका रूल बुक है मैंने कल भी बता दिया था आपको, आई थिंक सभी बच्चों के पास ये रूल बुक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसका कि भाई जो रूल बुक है वो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, तो रूल बुक को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इसके लिए ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होता है, ठीक है। और रूल बुक यदि आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रूल बुक, ठीक है। तो रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको क्लिक करना है, ठीक है। 2024 पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रूल बुक क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए हम इसका रूल बुक को क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का रूल बुक आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लें हम, जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से रेगुलर स्टाफ के लिए वैकेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर NHM का है, तो मैं बता देता हूँ बच्चा कि कोई NHM का कोई भी वैकेंसी नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट आपके लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि भाई बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि उनको फॉर्म का डेट नहीं पता होता है, बाद में हमारे पास फॉर्म को फिल करवाने आते हैं। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करवाने के लिए आपको 26/11/2024 से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे, ठीक है। और 10 तारीख, ठीक है, वो 12, ठीक है, 2024 तक आपके फॉर्म क्या चलेंगे यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। और किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। जितना भी वैकेंसी आया है अभी तक मध्य प्रदेश शासन में, हर एक वैकेंसी का फॉर्म आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज भरते हैं, तो आगे भी आप अपना फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। जो लोग फॉर्म को फिल करवाते हैं, जो लोग हमसे काम करवाते हैं, उनको पता है कि किस प्रकार का काम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम कि जो इसके चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो चार्जेस आपको 500, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 250 आपको चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट भी डिसाइडेड हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ जनवरी में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपको वैकेंसी के बारे में पता चला है तो आपको उसकी रूल बुक को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी प्रीवियसली कुछ समय पहले NM का वैकेंसी निकला था ग्रुप 5 से, ठीक है। उसमें क्या है कि कैंडिडेट ने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े, सिलेक्ट हो गए, देन उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ GNM कैंडिडेट भी होंगे, BSc कैंडिडेट भी होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 12th में बायो नहीं है, ठीक है। फिर बच्चे क्या है सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर यदि सिलेक्ट हो गए और उनके पास 12th में बायो नहीं है तो उनको भगा दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपके सामने बताने वाला हूँ कि आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि हमने तो सब कुछ कर लिया, सिलेक्ट हो गए और फिर जाके आप क्या करते हो केस लड़ते हो। तो ऐसे चीज़ें आपको नहीं करना, ठीक है। इसीलिए टाइम निकाल के आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। आपको फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। मतलब कह सकते हैं कि भाई आपको इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको मध्य प्रदेश का क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वैकेंसी का डिटेल मैंने बात करते हैं।
डिटेल बात में आपको वैकेंसी की जो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। वैकेंसी की चीज़ें क्या है कि जो आपको देखने को मिलेगी कि कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे आपको स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलती है। मोस्टली जो स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलेगी उसमें देखा सबसे पहले जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएगी, ठीक है, उसमें आपको पोस्ट कोड दे रखा है, ठीक है। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। पोस्ट कोड से क्या है, देखो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी पोस्ट कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स दोनों का वैकेंसी अलग अलग है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही, बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोड सब चीज़ें अलग हैं। पद कोड जो है आपका 29, 34, ठीक है, 35, 42, ठीक है, 4 तरीके के यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टाफ नर्स का वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि ओवरऑल वैकेंसी का बात करें आपसे तो 55 वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वही फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन सबका वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेडियोग्राफर का भी वैकेंसी है, ओटी टेक्नीशियन का वैकेंसी है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का वैकेंसी है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का वैकेंसी है, ठीक है, डेंटल का वैकेंसी है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और जो टोटल ऑफ वैकेंसी है वो 15 है और इनमें जो टोटल ऑफ द पोस्ट है 881 पोस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे किसकी ओर कि नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बच्चों को बता देते हैं कि भाई नर्सिंग का जो वैकेंसी है उसमें आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो नर्सिंग का वैकेंसी स्टूडेंट्स बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट जिसमें देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है आपको, ठीक है, जो पोस्ट कोड 34 है, ठीक है। देखो सामने मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ। और ये वैकेंसी आपको सुपर स्पेशलिस्ट इंदौर के हॉस्पिटल के लिए मान्य होगा, ठीक है, सीधी भर्ती होगी, ठीक है। वो जो पोस्ट है, ठीक है, 37 पोस्ट इसमें रखी है, ठीक है। 37 ओनली आपकी सुपर स्पेशलिस्ट में चली जाती है। उसके बाद आपको 55 में से 37 आपको माइनस करोगे तो आपकी वैकेंसी काउंट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके नर्सिंग ऑफिसर का हो गया। नर्सिंग ऑफिसर्स का है दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी 13 वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैकेंसी आपकी डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। फार्मासिस्ट का वैकेंसी भी है, ठीक है। और देखिए 42 जो अपना पोस्ट कोड है स्टाफ नर्स का शासकीय स्वास्थ्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सीधी भर्ती है और 3 भर्ती यहाँ पे उन्होंने निकाली हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी थोड़ी वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि भाई जो वैकेंसी वो मेल फीमेल के लिए है या नहीं है, या जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें आपको मेल फीमेल और साथ ही साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है। ये सारी जानकारी हम अभी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है रिगार्डिंग टू वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि फॉर्म को फिल तो कर देते हैं, आप ऑनलाइन वालों के पास भी जाओगे तो आपके फॉर्म फिल कर देंगे, बट ये है कि आप यदि ध्यान नहीं दोगे तो आपका गलत फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई हमारा फॉर्म गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड ही सीट है हर जगह का फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। यदि किसी वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें से तो आपको सारे ही पोस्ट कोड को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके क्या कर सकते हो कि आप एक अच्छी तरीके से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सभी पोस्टों में क्या करोगे, आप फॉर्म को फिल करोगे तो किसी ना किसी में आपका बैटिंग क्लियर हो जाएगा या किसी ना किसी में आपका क्या है डायरेक्ट क्या होगा क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड बोलते हैं 29 सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर और जो टोटल पद है वो कितने 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से चीज़ें कंफ्यूज क्रिएट हो जाती है। ओनली देखो यहाँ पे ओनली केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर देंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके सामने कोई वहाँ पे हाथ पकड़ के मना नहीं करेगा कि भाई आप फॉर्म फिल मत कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मेल फीमेल का ऑप्शन भी आएगा, बट आप रूल बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें ये फॉर्म को फिल नहीं करना है। खासकर मेल कैंडिडेट को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें 2 वैकेंसी रखा हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। वेतनमान आपको पता है 28,700 का ग्रेड पे सबको लगता है। और जो खास इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। अभ्यर्थी अनिरूप रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के साथ 12th में शिक्षा पद्धति में होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास 12th में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे
बीएससी नर्सिंग एवं जनरल नर्सिंग भी आपके पास हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब कह सकते हैं आपके पास बीएससी नर्सिंग होगा, जीएनएम कैंडिडेट होगा, पीबीएससी कैंडिडेट होगा, एमएससी कैंडिडेट होगा, वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पोस्ट कोड 29 का। ठीक है, अब जो पोस्ट कोड आने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का 34, ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ें देख लीजिएगा कि केवल ओनली महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है और 37 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ, रिजर्व कैटेगरी का भी पोस्ट है। ठीक है, देखो इसमें जो कैटेगरी है, देखो ध्यान देने वाली है, पूर्वभूत सैनिक के लिए 10 पोस्ट है। ठीक है, संविदा कर्मचारी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको चीज़ें देखना पड़ेगी। यदि आपके फैमिली में कोई पहले से न उसमें आर्मी वगैरह में या पूर्वभूत सैनिक है तो उसके लिए 30 पोस्ट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, बाकी जो पोस्ट है 37, ठीक है, 37 में से जो 7 पोस्ट है ओनली वो अदर कैंडिडेट के लिए रखा गया हुआ है। ठीक है, और वो भी संविदा कर्मचारियों के लिए रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम किसका बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पूर्वभूत है। पोस्ट को 34 का देखा, अन्य पिछड़ा वर्ग को 34% आरक्षण के अनुसार कुल 80% पदों की मुख्य आरक्षित है। यदि आपका जो 14% है, 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका कुल 34 पद है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 27 इसमें रखा गया है। ठीक है, पूर्वभूत सैनिक में। ठीक है, और नीचे जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी सेम टू सेम चीज़ें हैं। शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका कुल 3 पद माने रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रहने वाली। अब पोस्ट कोड के लिए बात करते हैं 35 का। ठीक है, तो 35 में देखो एक चीज़ मेंशन करी है, केवल महिलाओं के लिए और केवल एलडी दिव्यांग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें 13 पोस्ट है और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये पोस्ट कोड रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए पोस्ट कोड कौन सा मायने रखता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूर्वभूत सैनिक का भी पोस्ट कोड है। यदि आप इस पोस्ट कोड में अप्लाई करोगे और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपको यहाँ पे करेगा रिजेक्ट। ठीक है, भले आप सिलेक्ट हो गए बट आप होंगे रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को बुरा लग सकता है बट मैं चीज़ें क्लियर बोल रहा हूँ कि भाई यदि आप फॉर्म को फिल भी कर दोगे और आप क्या करोगे कि अपनी चीज़ें क्या करोगे, पास भी हो गए, क्वालिफाई भी हो गए, सिलेक्ट हो गए, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भगा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ना तो क्या होगा, पूर्वभूत सैनिक का कोई सर्टिफिकेट होगा, ना आपके पास दिव्यांग का कोई सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप में ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म को फिल करने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा और फॉर्म को फिल करने से पहले ये चीज़ें भी ध्यान में रख लीजिएगा कि 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको फेस ही नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, तो जितना भी था नर्सिंग ऑफिसर्स का मैंने सारी चीज़ें उनके साथ कवर कर दी है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग खासकर मैं इसलिए बताता हूँ कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो बेझिझक होकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो कर सकता है। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो बहुत कम वैकेंसी रखा गया है। जो वैकेंसी है वो पूर्वभूत सैनिक के लिए है। ठीक है, दिव्यांग के लोगों के लिए 13 उसमें हो गया, 37 उसमें हो गया। तो इस प्रकार से करके जो भैया कितना नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम यहाँ पे हमको देखने को मिला। ठीक है, आप कुछ बच्चे पूछेंगे कि हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपको सेटिस्फेक्शन लेना है कि भाई हमको फॉर्म को फिल करना है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, एग्ज़ाम भी आप दे पाओगे। बट सिलेक्ट होने के बाद यदि आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चीज़ें पूछी जाएगी तो वो शायद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब चीज़ें बात करते हैं हम किसके, कि भाई जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बात करते हैं, चलो और चीज़ें देखने को मिल जाती है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा क्योंकि शिफ्टिंग वाइज यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही दुखद की बात है कि भाई आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते और ये जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेसिस पे आपका फॉर्म होगा। ठीक है, आपके पास देखो फॉर्म को फिल करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि संविदा का यहाँ पे क्या करते हैं, यस कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनके पास संविदा का नहीं होता, फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट को भी यस कर देते हैं और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, फिर उनको भगा दिया जाता है। ठीक है, ये गलती मत करना, ये माइनर सी गलती है, ये मत करना। ठीक है, यदि आपको एक एक्यूरेट तरीके से फॉर्म को फिल करवाना है तो ओनली आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स फिल करवा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो सिलेबस होगा, देखो सिलेबस नर्सिंग का सभी का सेम होता है। बस आपको ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग यदि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, तो आपको आपके रिसर्च, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट पे भी रट्टा मार के जाना है, अच्छे से मान लेना है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ को तो इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। ठीक है, सिजोफ्रेनिया से लेकर डिमेंशिया हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें होती है। ठीक है,
मेडिकोलॉजी के जो टर्मोलॉजीज हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि भाई कितना लगेगा। और देख लीजिए, परीक्षा का शहर आपको बालाघाट जहाँ पे आप डालोगे वहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, अपोजिट शहर को डालिएगा, तभी जाके आपको आपकी जगह पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें, नर्सिंग का सिलेबस सबका सेम होता है। आप यदि इस सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ के जाओगे तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ठीक है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग फाउंडेशन है, ठीक है, साइकोलॉजी है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का मेजर पोर्शन आता ही आता है, ठीक है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी इसका भी आएगा, मेंटल हेल्थ का जरूर आएगा, नर्सिंग का रिसर्च का आएगा, मैनेजमेंट का। ये तो 3-4 सब्जेक्ट हैं, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सोशियोलॉजी है, ठीक है, नर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, ठीक है। इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपना क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 26 तारीख से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। और किसी को कुछ भी वैकेंसी रिगार्डिंग डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, पर फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना। थैंक यू सो मच गाइस। और ये आपको यदि पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मैंने पहले से ही डाल रखा है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।